हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है मनीषा। आज हम एक बहुत ही गर्म मुद्दे को लेकर आए हैं और ये जो बातचीत है और ये जो डिस्प्यूट है ये आज का पहली बार नहीं है। आप सबको पता है कि हमारे देश में जो नॉर्थ ईस्ट साइड है वो बहुत टाइम से डिस्टर्ब चल रही है। इवन अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें उसके बाद से ही हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज जो हैं वो कम्युनिटीज़ के बीच में, ट्राइब्स के बीच में चलते आ रहे हैं। और अब ये जो डिस्प्यूट्स हैं इन्होंने कहीं ना कहीं दंगों का रूप ले लिया है। आज मैं बात कर रही हूँ मणिपुर की और यहाँ पे जो है ना इस वक्त हुआ है हमला। और हमला किसकी साइड से हुआ है? म्यांमार की साइड से। तो आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट साइड में हमारे पास में कुकी, मैती ऐसी बहुत ही ज़्यादा ट्राइब्स हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट यूजुअली चलता रहता है। आज का ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन गवर्नमेंट के लिए भी बनता है कि जब जम्मू कश्मीर जैसी जगह पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो सकता है तो मणिपुर में ये जो अशांति है ये कब तक फैली रहेगी? क्यों गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्टेप नहीं ले रही है कि जो मणिपुर में या हमारा जो नॉर्थ ईस्ट साइड है वहां पे ये जो डिस्प्यूट होते हैं, ये जो दंगे फसाद चल रहे हैं, ये चीजें कम हो जाए। जबकि जम्मू एंड कश्मीर में इससे ज्यादा वह सिचुएशन है, स्टिल वहां पे गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है या फिर गवर्नमेंट कोई स्टेप लेना ही नहीं चाहती? और आपको पता है कि सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और यहाँ पे भी बीजेपी गवर्नमेंट है। अगर हम यहाँ की बात करें तो 3 साल में तक इमरजेंसी लगी रही, उसके बाद में यहाँ पे गवर्नमेंट बनी, लेकिन अभी भी चीजें ऐसी की ऐसे ही हैं। इससे पहले भी भाजपा में जो गवर्नमेंट में यहाँ पे थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो उस सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे थे। तो क्या ये जो ट्राइब्स हैं वो हमारे लॉ एंड ऑर्डर से इतना ऊपर उठ चुकी हैं कि अब इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? या फिर मणिपुर में, म्यांमार में या हमारे नॉर्थ ईस्ट में हमेशा ही ये जो डिस्टर्बेंस है वो चलती रहेगी? आज का हमारा टॉपिक है म्यांमार पर मणिपुर का हमला। और ये जो हमला है ये नॉर्मल हमला नहीं है। इस हमले में एक महिला की जान चली गई है। और देखिए, मणिपुर के 3 गांवों में जो कुकी ट्राइब है उन्होंने कुकी उग्रवादी उनको बोला गया है, ठीक है, टेररिस्ट उनको बोल दिया गया है। उग्रवादियों के नाम से कुकी जो ट्राइब है उनको संबोधित किया जा रहा है इस हादसे के बाद में। तो हुआ क्या है कि घरों में आग लगा दी और उसके साथ में एक महिला को गोली मार दी। अब ये जो टॉपिक है ना कि एक महिला को गोली मार दी गई, इसकी वजह से चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आज एक महिला को गोली मारी है, कल कोई डिस्प्यूट इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि चीजें और ज्यादा खराब हो सकती हैं। पता नहीं कितने मासूम लोगों की जान इस डिस्प्यूट में, इस आपसी हिंसा में चली जाएगी। अब यहां पे हम देखते हैं कि मणिपुर में ये जो हमला हुआ है, भाजपा के प्रवक्ता ने मौजूदा जातीय संकट के विरोध पार्टी से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। देखिए, अब यहाँ पे गवर्नमेंट अगर ऐसे इस्तीफा दे देगी, अगर पार्टी के लोग ऐसे ही मेंबर्स ऐसे ही इस्तीफा दे देंगे तो चीजें कंट्रोल में कैसे आएगी? क्या भागना किसी चीज का सोल्यूशन हो सकता है? जहां तक मुझे लगता है नहीं हो सकता। तो फिर गवर्नमेंट इस डिस्प्यूट को, इस जो नॉर्थ ईस्ट साइड में जो डिस्टर्बेंस है उसको फेस क्यों नहीं करी? या गवर्नमेंट की साइड से कोई ऐसा स्टेप क्यों नहीं लिया जा रहा, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा कि लोगों को ये चीजों से बचाया जा सके? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो डिस्प्यूट है ये स्पेशली ये वाला एरिया यहाँ पे हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे उक्रोल में भी कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई दंगे हैं ये चल रहे हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में जो रीजन है, दिक्कत क्या है वो ये देखिए, मणिपुर में एक कामजोंग नाम से जगह है, यहाँ पे ये इशू जो है ये आया है। अब यहाँ देखेंगे कि लोग जो है ना, यहाँ पे हो रहा क्या है कि म्यांमार से सीधा सीधा मणिपुर में आया जाया जा सकता है क्योंकि बॉर्डर पे एज सच कोई फेंसिंग नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसी सिक्योरिटी नहीं है कि आपको आने से रोका जाएगा। और ये जो जगह है ये हब बन गया है। हब किसका? ड्रग्स की सप्लाई के लिए। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इस चीज के विरोध में हैं और ये विरोध की वजह से ही ये जो डिस्प्यूट है, ये जो लड़ाई झगड़े हैं वो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये बहुत गलत हैं, ऐसा यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इतना बुरा मंजर है, यहाँ पे गांव में घरों में आग लगा दी गई है, महिलाओं को गोली मार दी गई है। तो सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, इसी वजह से पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया है। ये 2018 की सिचुएशन थी, ये 2024 की सिचुएशन है। एज गवर्नमेंट अभी भी वही है, लेकिन चेंजेस और जो नॉर्थ ईस्ट साइड में अशांति है वो अभी भी उतनी ही ज्यादा फैली हुई है। इवन डे बाय डे अगर हम बात करें तो ये जो डिस्प्यूट है, ये जो हिंसा है, ये धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है।
जहां पे चीजें पहले प्रोटेस्ट के लेवल पे खत्म हो जाती थी, आपसी मतभेद में खत्म हो जाती थी, अब वो इंटरनेशनल लेवल पे इशू बनता जा रहा है। अब वो एक सोशल इशू बनता जा रहा है कि चीजें इतनी ज्यादा खराब हो रही हैं कि लोग यहां पे डर ही नहीं रहे हैं। उनमें किसी भी चीज का, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस का, गवर्नमेंट का, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का कि उनको पनिश किया जाएगा, ऐसा कोई डर उनमें बचा ही नहीं है। और ये जो ट्राइब्स हैं ये आपस में लड़े जा रहे हैं, डे बाय डे ये चीजें बढ़ती ही जा रही हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 गांव प्रभावित हुए हैं, नामली, वांगली और अलोया, जेडचोरो। ठीक है, ये 3 गांव हैं। इन गांवों में म्यांमार के आए शरणार्थियों की अच्छी खासी संख्या है। कामजोंग जिला प्रशासन के 7 मई 2024 के रिकॉर्ड के अनुसार चोरो, नामली और वांगली गांव में 1500 से अधिक म्यांमार शरणार्थियों को क्या दी गई थी? शरण दी गई थी। समझ में आ गया? तो यूजुअली यहाँ पे अवैध व्यापार का लिंक यहाँ पे सामने आया कि 2018 से 24 की जो स्थानीय रिपोर्ट है उनके अनुसार ये पता चलता है कि ये गांव विशेष रूप से नामली सीमा पर अवैध व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे हैं। तो जो ये अवैध व्यापार है जिसके रूप में ये उभरे हैं, इसी वजह से ये जो चीजें हैं वो बढ़ती जा रही है। अब जो स्थानीय लोग हैं वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं और वो जो विरोध है उससे विरोधी जो हैं वहां पे चीजें उनके फेवर में नहीं आ रही। तो ये जो डिस्प्यूट है ये इस लेवल पे बढ़ता जा रहा है। म्यांमार से तस्करी किए गए मादक पदार्थ है, सुपारी है और लकड़ी, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल है। तो ये चीजें कब तक चलेंगी, कैसे चलेंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट इस वक्त म्यांमार में जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। ओके एवरीवन, तो ऐसा कहा जाता है कि नामली को मोरहे के अधिक स्थापित सीमावर्ती शहर के वैकल्पिक व्यापार मार्ग के रूप में विकसित किया गया था। अब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कुकी एंड मैती, ये जो ट्राइब्स हैं, अगर हम नागा कम्युनिटी की बात करें, कुकी की बात करें या फिर अगर हम बात करें मैती ट्राइब की, तो ये बरसों से ये जो इनके बीच में, इन ट्राइब्स के बीच में डिस्प्यूट है ये चलता ही आ रहा है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये डिस्प्यूट बहुत टाइम से इन ट्राइब्स के बीच में चलता आ रहा है। एक्चुअल में देखें तो जो ट्राइब्स है, जो जनजातियां हैं हमारे देश की, वो अपने कल्चर को लेके बहुत, अपने सेंटिमेंट्स को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं वो अपने कल्चर प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसमें चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और स्पेशली बाहरी किसी का भी हस्तक्षेप इसमें उनको बर्दाश्त नहीं है। इसी वजह से हमारे नॉर्थ ईस्ट में कई बार पुलिस भी पीछे हट जाती है, फोर्स भी पीछे हट जाती है, लेकिन इन मुद्दों के बाद भी हमारे कमांडोज को, सीआरपीएफ को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन स्टिल सिचुएशन जो है वो फेवर में नहीं आ रही है। कुछ भी वहां पे पॉजिटिव वे में देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है जस्टिस की बातें चलती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल पे ये चल रहा है। तो मणिपुर ड्रग हेल्थ, अब यहाँ पे ये रिपोर्ट्स के अनुसार ये पता चला है कि ये जो तस्करी हो रही है इसी की वजह से जो है ये डिस्प्यूट हो रहा है। और ये जो तस्करी हो रही है, रिपोर्ट्स मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, ये आर्टिकल्स में मेंशन है कि ड्रग पैडलर्स को जो है ना अरेस्ट किया गया मणिपुर में और उनके ड्रग्स को सीज कर लिया। उनके पास में आर्म्स थे भी, हथियार भी थे और ड्रग्स बरामद हुए। 9 लोगों को, कभी 10 लोगों को, कभी पूरा ग्रुप, इस तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऐसे छोटा छोटा डेटा आ रहा है, ये डेटा इस बात का प्रूफ है कि जो मणिपुर है वहां पे ड्रग्स की सप्लाई बहुत ज्यादा लेवल पे होने लग गई है और इस वजह से वहां के स्थानीय लोगों को ये चीज से दिक्कत होने लग गई है। और जब वो आवाज उठा रहे हैं तो सिचुएशन आपके सामने है कि यहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं, लोगों की जान ली जा रही है, मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन हमारी गवर्नमेंट के लिए रेज होता है कि गवर्नमेंट आखिरकार कर क्या रही है, क्यों कोई स्टेप गवर्नमेंट की साइड से नहीं लिया जा रहा, और अगर लिया गया है तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हैं, उसके पॉजिटिव साइड्स क्या रहे हैं। तो ये चीज अभी यहाँ पे क्वेश्चन में है। दूसरा देखिए, यहाँ पे एक और भी न्यूज आई थी, ये कुछ घंटों पहले की है। 5 ड्रग स्मगलर्स है जिनको अरेस्ट किया, 220 सोप्स केसेस थे ब्राउन शुगर के, ठीक है। 4 म्यांमार नेशनल से जिनको इन्वॉल्वमेंट में जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है मणिपुर में, तो उसमें इन्वॉल्व थे 4 लोग, उनको अरेस्ट किया गया। तो इस तरीके के आर्टिकल से इस वक्त न्यूज़पेपर भरा हुआ है। सोशल मीडिया साइट्स पे ये जो आर्टिकल्स है ये इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं कि मणिपुर में इस वक्त चल क्या रहा है। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन रेज ये हो रहा है कि ठीक है मणिपुर में चल रहा है, बट गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है। अब यहाँ पे देखिए ये सब चीजें इस तरीके से फोटोज आप देखेंगे, यहाँ पे एक एक को पकड़ा जा रहा है, ये ड्रग जो तस्करी करी जा रही है ये यहाँ पे पकड़ा जा रहा है। तो ये जो है ये एरिया हमारे गोल्डन ट्रायंगल में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। सो
ये था हमारा आज का टॉपिक कि म्यांमार ने मणिपुर पे हमला कर दिया और उसके पीछे का रीजन जो है वो अवैध तस्करी की बात करी गई है। उस चीज को छुपाने के लिए एक महिला की हत्या कर दी गई, 3 गांवों में आग लगा दी गई है। तो यहाँ पे जो हिंसा है वो डे बाय डे बढ़ रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन। थैंक यू सो मच।